सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 24। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 24। आइए देखते हैं। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? अरे तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन हमें बता रही है। वचन कहती है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह दो स्वामियों की सेवा करना चाहता हो तो वह दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से ये बातें समझाते हुए, वो दृष्टांतों में बातें करते हुए कहा कि कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर रखेगा तो दूसरे से प्रेम रखेगा। अगर वह एक से कहता है, वचन में कहता है कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा। और वचन कहती है एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। कहता है कि वह दो में से एक से मिला रहेगा और एक से बैर करेगा, और एक से कहता है कि एक से बैर करेगा और एक दूसरे से जो है प्रेम करेगा। एक को तुच्छ जानेगा तो एक से मिला रहेगा। वह दोनों से एक समान प्रेम नहीं कर सकता। अर्थात यीशु मसीह ने कहा, अर्थात यीशु मसीह ने जिस दृष्टांतों में बात किया था, उस दृष्टांतों को प्रकट करते हुए कहा कि देखो, कोई मनुष्य परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह एक से मिला रहेगा तो दूसरे से बैर करेगा, और एक को तुच्छ जानेगा, दूसरे से प्रेम करेगा। यीशु मसीह ने कहा अर्थात कोई भी व्यक्ति परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएं और इस संसार के ढेर सारी दौलत को भी बटोर ले, संसार के दौलत को भी बटोरे, सांसारिक सुख को भी प्राप्त करे और परमेश्वर को प्राप्त करे, तो ये मुश्किल है। ये काम
नामुमकिन है कि कोई व्यक्ति ये दोनों काम एक साथ में नहीं कर सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने यह बात इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य इस संसार के अंदर जो कोई व्यक्ति, जो कोई मनुष्य रहता है, वह आए दिन अपने खाने पीने, अपने रहने के बंदोबस्त करता है। वह हर रोज सुबह जब वह सोकर उठता है तो उसे ये 3 चीजों की खोज रहती है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे और हम कहां रहेंगे। वह रोटी खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए और मकान रहने के लिए, इन 3 चीजों के चक्कर में वह भाग दौड़ करता रहता है। इसीलिए यहां यीशु मसीह ने कहा कि कोई व्यक्ति इन सांसारिक सुविधा और वो आत्मिक जीवन दोनों को प्राप्त नहीं कर सकता। वो एक के नजदीक रहेगा तो दूसरे से दूर रहेगा। इसीलिए प्रभु ने कहा कोई मनुष्य परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता, दोनों की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए वचन में वह यीशु मसीह ने कहा कि मैं कहता हूं कि अपने प्राण के लिए न चिंता करना कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे, और ना ही अपने शरीर की कि हम क्या पहनेंगे। कहता है तुम अपने जीवन में इस बात को ध्यान में रख लो कि कोई भी व्यक्ति अपने प्राण की चिंता न करे कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे या हम अपने शरीर पे क्या पहनेंगे। यीशु मसीह ने कहा इन सारी चीजों की चिंता मत करो। तुम क्या करो, सिर्फ परमेश्वर की खोज करो, परमेश्वर के पीछे चलो। कहता है इन सारी नाशवान वस्तु यानी खाने पीने और रहने के लिए चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सवाल करते हुए कहते हैं कि क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है? क्या प्राण भोजन, कहता है क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। अर्थात यीशु मसीह ने कहा क्या तुम्हारा भोजन, कहता है कि क्या प्राण भोजन से बढ़कर नहीं, शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? कहता है कि क्या तुम्हारा जो प्राण है वो भोजन से बढ़कर नहीं और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? यीशु मसीह ने कहा कि देख आकाश के पक्षियों को न वो बोते हैं, न काटते, न इकट्ठे खलिहान होते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें भोजन देता, उन्हें खिलाता है। तो कहता है कि तुम्हारा मूल्य तो उन चिड़ियों से कहीं अधिक है। आकाश के पक्षियों से तुम्हारा मूल्य तो कहीं अधिक है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने खाने पीने और रहने की चिंता मत करना, क्योंकि तू परमेश्वर की प्रिय संतान हो। इसलिए अगर तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करोगे तो वह परमेश्वर अवश्य है कि तुम्हारे खाने पीने और रहने का बंदोबस्त करेगा। कहता है कि देखो तुम चिंता करने वालों से मैं कहता हूं कि तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो चिंता करके अपनी आयु की 1 घड़ी भी बढ़ा सकता है। कहता तुम में से ऐसा कौन है कि जो चिंता करेगा और चिंता करके अपनी उम्र 1 सेकंड बढ़ा ले। कहता है चिंता करोगे बढ़ेगा नहीं परंतु घट जाएगा। इसलिए कहता है कि तुम चिंता न करो परंतु तुम अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, परमेश्वर के अधीन रहो। अवश्य है कि परमेश्वर तुम्हारे खाने पीने और रहने का बंदोबस्त करके रखेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस सारी संसार की वस्तुओं की नहीं परंतु परमेश्वर की खोज करो, परमेश्वर की सेवा करो। अगर आप परमेश्वर की सेवा करोगे संसार की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु आपको छुएंगे और आपको आशीष करेंगे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। समस्त तेरे नाम में प्रार्थना करता हूं, पवित्र हाथों के द्वारा है परमेश्वर
जितने भी लोग प्रार्थना को सुनने वाले पिता, हर एक के शरीर को आसपास कर, ताकि इनके शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा हो तो निकलने पाए। ओ परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुन रहे हैं आज के सुबह की प्रार्थना उनके जीवन के लिए फलदायी होने पाए, ताकि उनके जीवन की सारी निराशा बिल्कुल दूर होने पाए। उनके जीवन में हे परमेश्वर जो दुख जो तकलीफ विपत्तियां वह नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं परमेश्वर, आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित और भले चंगे रहे। इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह ना होने पाए, ना ही कोई दुर्घटना इनके जीवन में आने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं, इनमें से जितने बीमार है प्रभु तेरे नाम से आदेश करता हूं कि बीमारियां चली जाए। क्यों प्रभु? क्योंकि तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इनके जीवन में हे परमेश्वर जो भी दुख, जो भी तकलीफें, जो भी समस्याएं बिल्कुल बाहर निकलने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो तूने अधिकार दिया है, तेरे दिए हुए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई बीमारी हो निकल जाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए। हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारियां, सीने के अंदरूनी हिस्से की बीमारियां, माइंड की बीमारियां हो तो यीशु के नाम से निकल जाए। आंखों की, कानों की, दांत की बीमारियां हो तो निकल जाए। लहू पानी जैसी बीमारियां हो तो निकल जाए। जिसके पास संतान न हो परमेश्वर संतान की आशीष दे। जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में। ओरी बासा खलावा संदूल रबा से ले रे वा बाबा, होली 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 होली। ओ महान परमेश्वर तेरी महिमा इनके जीवन में आने दे। हे परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करे। हे परमेश्वर, एग्जाम के वक्त इनकी मदद, इनकी सहायता करके अच्छे अंकों से पास होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने रोजी रोजगार के तलाश है प्रभु उनको आशीष दे कि उनकी तलाश खत्म हो जाए, अच्छा खासा रोजगार मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो नौकरी के तलाश में नौकरी मिलने पाए, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन मिले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता स्वर्ग की सारी आशीषें हे परमेश्वर इनके जीवन में आने दे, ताकि परमेश्वर सब के सब तृप्त होने पाए। क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के कटाएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए स्वर्गदूतों को इन सब के लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं इनके जीवन में चाहे जो कोई समस्या है प्रभु, हर समस्या को आज अभी इसी क्षण यीशु के नाम से डांटता हूं कि निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़े। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हम हे परमेश्वर पूरे भारत देश के लिए कि परमेश्वर पूरे भारत देश के ऊपर आशीष दे, ताकि परमेश्वर इस देश के अंदर जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरी महिमा उतरने पाए, और हर कोई है परमेश्वर सच्चे दिल से इस देश की जनता की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जितने भी शासन प्रशासन के लोग, हर एक के बुद्धि विचारों को बदल मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इस देश के अंदर हे परमेश्वर सही नियम सही कानून चलाने पाए, और एक मन होकर हे परमेश्वर सबके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अन्य देशों के लिए परमेश्वर, संसार में जितने देश है जो आपस में लड़ाई करते हैं। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उन देशों को हे परमेश्वर भली बात समझा, ताकि हे परमेश्वर नई समझ उनके अंदर उत्पन्न होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ किसी अपने जन के द्वारा हे परमेश्वर उनके बुद्धि विचारों को बदल मेरे प्रभु, ताकि लड़ाई पे जो लड़ाइयां कर रहे परमेश्वर, लड़ाइयां होना बिल्कुल बंद हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, आपस में मेल मिलाप की भावना प्रकट करने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने भी दुष्ट शक्तियों से भरे हुए हे परमेश्वर, जितने भी दुष्ट शक्तियों से हे परमेश्वर भरे हुए लोग हे परमेश्वर, जो दुष्ट आत्माओं ने हे परमेश्वर जो देश के ऊपर कब्जा करके रखा है और आपस में हे परमेश्वर मेल मिलाप के बजाय लड़ाने का काम कर रहा है, हम प्रार्थना करते परमेश्वर उनके बीच से शैतान की सारी शक्तियों को दूर कर, और आपस में हे परमेश्वर उनके बीच में आपस में मेल मिलाप और प्रेम की भावना को जागृत कर, ताकि दो देश जो आपस में लड़ रहे हो आपस में मेल मिलाप से प्रेम का जीवन जीना चालू करें। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरे लिए कोई काम कठिन है तो हजारों पे करुणा बरसाता अपनी भारी करुणा भारी दया से हे परमेश्वर हर असंभव कार्य को संभव होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ हरि के साथ, तेरा हाथ हरि के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन।
परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।